Welcome to the Pathshala Study Academy, Shivangi this side. So we are going to start today accountancy. And the topic is basic accounting terms. So अगर एकदम बेसिक से शुरू करते हैं तो हम जा रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने। सो हम आज जा रहे हैं बिजनेस शुरू करते हैं। तो अगर एक बिजनेस शुरू किया, किसने शुरू किया? सपोज राहुल ने शुरू किया और बिजनेस रन हुआ कितना? 1 ईयर। तो अगर 1 साल आपको बिजनेस चलाएंगे तो उसमें हमें क्या क्या चीजें जाननी होंगी। पहला, आपने कितने पैसे लगा के बिजनेस शुरू किया, ठीक है। फिर बिजनेस में आपकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कितनी मशीनरीज है, कितना फर्नीचर है, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सेकेंड, कितने आपके बिजनेस में आपके लिए दुख दर्द है। उसके बाद आ गया एक्सपेंस, मतलब कितने खर्चे किए आपने बिजनेस में, फिर कितना प्रॉफिट हुआ 1 साल में, कितना लॉस हुआ 1 साल में। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, कैपिटल, प्रॉफिट लॉस, तो इन्हीं सबको हम क्या बोलेंगे? अकाउंट्स। अब जो बात आ गई अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स होता है क्या बेसिकली। तो जब ये सारी चीजें हम जानेंगे और रिकॉर्ड करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम? सारे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट बेसिकली होता क्या है? अब जैसे ये सारी चीजें, सबसे पहले ये बता दें कैपिटल क्या होता है। तो जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो कुछ पैसे लेके आएंगे बिजनेस शुरू करने के लिए। तो जब बिजनेस में कुछ पैसे जो लेके आएंगे, बिजनेस शुरू करें, मान लीजिए आप मोबाइल फोन का, आप पैसे लेके आए बिजनेस शुरू करने के लिए और आपने कुछ एसेट्स ले आए, कुछ और भी चीजें ले आए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। सेकेंड, एसेट, मतलब कि आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कैश लेके आए, कितना फर्नीचर लेके आए, कौन कौन से इक्विपमेंट्स ले आए, मशीनरीज ले आए, ये सब हो गया एसेट। लायबिलिटीज क्या हो गई? जब आपने बिजनेस शुरू किया तो बहुत सारी चीजों के लिए आप लायबल होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे इतना पैसा तो होगा नहीं कि सारा पैसा ही लगा के आपने बिजनेस शुरू कर लिया, तो बहुत सारी चीजें होंगी जो आप उधार पे काम करेंगे, वो हो जाएगा आपका लायबिलिटीज। इसीलिए इसको कहते हैं दुख। लायबिलिटीज देखते हैं कि इंसान के दिल में बहुत दर्द होता रहता है। फिर हो गया एक्सपेंस, जैसे आपने कुछ परचेज किया, फिर जैसे रेंट दिया जिस जगह पे आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, या आपने वर्कर्स को सैलरी दी, वेजेस दी, ये सब हो जाते हैं आपके एक्सपेंस। अब बिजनेस 1 साल रन किया तो कुछ पैसे आए, कुछ प्रॉफिट बना, लॉस में तो इंसान बिजनेस करता नहीं, हो गया प्रॉफिट, बाई चांस लॉस हो गया, तो जो दुख दर्द होगा, पैसे मान लो चले गए, वो हो गया लॉस। फिर हो गया, अब एक चीज होती है ड्रॉइंग्स। जब आप बिजनेस चला रहे हो तो बीच में घर की जरूरतें भी तो होती हैं। मान लो गर्लफ्रेंड के लिए हमें लिपस्टिक लेके आनी है, तो वो जो हो गया वो हो गया ड्रॉइंग, मतलब कि अपना पर्सनल यूज का खर्चा। अब जो लिपस्टिक वाला खर्चा ये बिजनेस का तो है नहीं, ये किसका ही पर्सनल यूज का खर्चा है। तो जो भी पर्सनल यूज के खर्चे होंगे उनको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। तो ये कौन से होते हैं? पर्सनल एक्सपेंसेस, जो भी आप अपने बिजनेस से पैसे निकालते हो अपने पर्सनल यूज के, ठीक है। अब आगे में अकाउंट्स क्या होता है। तो अकाउंट जैसा टी फॉर्म का होता है, ठीक है। ये होती है आपकी डेबिट साइड और ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। इसको डीआर से डिनोट करते हैं, इसको सीआर से। जो भी बिजनेस में इनफ्लोज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेबिट साइड ऑफ, मतलब कुछ भी अगर बिजनेस में आपके पास आ रहा है, ठीक है, जो भी चीज आएगी, पैसा आएगा, मशीनरीज आएगी, कुछ भी, तो वो इनफ्लो होगा, वो कौन सा हो जाएगा? डेबिट साइड। इसीलिए हमेशा हैप्पी वाला साइड होता है, खुश रहता है इंसान इस साइड को देख के। दूसरा ये हो गया आउटफ्लो वाला साइड। तो जो एक होते हैं इनफ्लो, आउटफ्लो, इस साइड चीजें जा रही होती हैं, ठीक है। फिर ये कौन सा साइड होता है? ये दुख वाला साइड होता है, क्रेडिट वाला, ठीक है। ये इसमें हमेशा आउटफ्लो होता है, मतलब जब भी कुछ जा रहा होता है आपके पास तो आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, जब भी कुछ आ रहा होगा तो आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, ठीक है। ये हो गया अकाउंट्स। और जब भी बिजनेस में आपने कुछ परचेज किया, कुछ सेल किया या फिर कुछ पेमेंट्स की, तो उनको ही क्या बोलते हैं हम? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन होता है ना, आजकल के टाइम में तो सब पूरे टाइम यूज करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये वो बनाना होता, लेकिन इसमें जो हो गया कि आपने कुछ परचेज किया, ठीक है, कुछ सेल किया, कुछ भी किया, तो ये क्या हो जाएगा? इन्हीं को बोलते हैं ट्रांजेक्शन। कि अच्छा हमेशा आप कैश में तो करते नहीं हो, कभी कभी क्या करते हो? उधार पे करते हो, तो वो कौन सा हो जाता है? क्रेडिट पे सामान लेना, ठीक है। ये
उधार वाली चीज हो गई।